हालांकि फौजी तर्जुमान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जख्मी होने की वजह घर में फिसल कर गिरना बताई है, लेकिन वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इस खदशे का इजहार किया है कि वो किसी हमले के नतीजे में जख्मी हुए हैं। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो इब्तिदाई शुबहात की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं, लिहाजा जनरल बाजवा के जख्मी होने की असल वजह जानने के लिए मजीद तहकीकात जरूरी हैं। याद रहे कि जनरल बाजवा को गुज़िश्ता रात शदीद जख्मी हालत में रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोटें आईं और वो फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनके खानदानी जराये का कहना है कि जनरल बाजवा सुबह 4:30 बजे अपने घर के बाथरूम में फिसल गए, जिसके नतीजे में उनके सर समेत जिस्म के कुछ हिस्सों में चोटें आईं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सर पर लगने वाली शदीद चोट के बायस इन्हें दिमागी ज़रब लगी और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई है। बताया जाता है कि इनके सर पर लगने वाली चोट काफ़ी गहरी थी, जिसके नतीजे में वो तकरीबन 18 घंटे तक बेहोश रहे। एक मरहले पर डॉक्टरों ने इनकी हालत को नाजुक करार दिया, जिसके बाद इनके अहल खाना और करीबी रिश्तेदार बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच गए थे। ताहम बादअज़ां इन्हें होश आ गया और इन्होंने अपने अहल खाना को भी पहचाना। ताहम वो अभी तक मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर नहीं और मुसलसल मॉनिटरिंग में हैं। साबिक आर्मी चीफ के बहनोई नईम घुम्मन ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि कमर बाजवा नंगे पांव थे, लिहाजा फिसल गए और इनके सर पर चोट आई। उन्होंने बताया कि तमाम जरूरी तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए जा चुके हैं और इनकी हालत खतरे से 100% बाहर है। अलबत्ता एहतियात के तौर पर इन्हें आईसीयू में रखा गया है, लेकिन अस्पताल जराये का कहना है कि जनरल बाजवा की हालत को खतरे से बाहर करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनके सर पर गहरी चोट आई है। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कयास आराइयां भी गर्दिश करने लगी हैं। बाज़ हलकों ने वाक़े की नौयत पर सवालात उठाए। इसी दौरान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वीलॉगर शहबाज गिल की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने साबिक आर्मी चीफ के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इनकी फौरी मौत की बजाय तकलीफ दे अंजाम की दुआ की। मौसूफ के इस बयान पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हलकों, सहाफ़ियों और सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है और इसे गैर इखलाकी और घटिया तर्ज अमल करार दिया जा रहा है। मुबसरीन का कहना है कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद किसी की बीमारी या हादसे पर ऐसी घटिया ख्वाहिश जाहिर करना तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत का खासा है। याद रहे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी का पस मंजर इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दौर से जुड़ा हुआ है। 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान वजीर आजम बने तो अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा की फौजी इस्टेब्लिशमेंट में धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए इन्हें वजीर आजम बनवाया गया। इब्तिदा में तहरीक इंसाफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम रही और इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी की गई, लेकिन बादअज़ां इमरान और बाजवा के इख्तिलाफात सामने आए। जबकि इख्तिलाफात मजीद बढ़े तो इमरान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया। इमरान खान ने हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक के अलक़ाबात से नवाजा और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी हुकूमत के खात्मे में बाजवा ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन इमरान की मुखालिफ जमातें और नाक़िदीन इस बयानी को सियासी मौक़िफ़ करार देते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यही पस मंज़र तहरीक इंसाफ के बाज़ हामी हलकों में जनरल बाजवा के खिलाफ शदीद जज्बात की बुनियाद बना। ताहम नाक़िदीन ये सवाल उठाते हैं कि 2018 में फौज के कांधों पर सवार होकर इक़्तिदार लेने वाले इमरान खान इक़्तिदार से फारिग होने के बाद मुकम्मल तौर पर उसी फौजी क़यादत को मूरद इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं। उनका कहना है कि जनरल बाजवा ने तो अपोजिशन को इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल करवाने से रोकने की भरपूर कोशिश की थी। याद रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 तक आर्मी चीफ की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2019 में इमरान खान हुकूमत की जानिब से तौसी भी की गई, जिसके बाद वो 2022 के आखिर में रिटायर हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।